बस कुछ दिनों की बात है, हमारे घर में नया मेहमान आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम ही तो मुश्किल निकल रहा है जो एंड वाला है। क्या दिक्कत हुई पता चल रहा है? पिछले 3 दिन से खांसी कर रही है वो। आप ही के इस नाम में से हम कोई ना कोई नाम बेबी का रखेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और गैस ये फिर चोट खा कर बैठी। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी शाम का टाइम हो रहा है और इतना अच्छा मौसम हो रखा है, मेरे पीछे देखो, बट बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। बड़ा अजीब सा नहीं हो जाता, जैसे वैसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन फील करने में बड़ा अजीब सा। पता नहीं आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। और मैंने एक चीज अभी देखी, आपको भी दिखाती हूँ। गाइस आप लोगों ने सबने देखा कि हमारे घर पे कबूतर ने बच्चे दिए हुए हैं और ये अंडे में से एक बच्चा तो निकल गया था, एक नहीं निकला था, है ना। अब मैं इसको नोटिस कर रही हूँ कि ये बच्चा इतने दिनों से ना तो उड़ा है, अब इतना बड़ा हो गया, हेल्दी भी बहुत ज्यादा है, पर ये अजीब सा मोटा हो रखा है। इसकी गला भी इतना मोटा हो रखा है, पेट भी इतना मोटा हो रखा है। पता नहीं ये नॉर्मल है कि कुछ अजीब है, मेरे को इस चीज का समझ नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज मेरे को बताना जिसको इस बारे में नॉलेज होगी कि अब हम इसका क्या करें, क्योंकि ये उड़ तो रहा नहीं। और ये जो भी है, जो ये हेल्दी हुआ है या मोटा हो रखा है या इसको क्या है, ये आप लोग बताना मेरे को प्लीज। ये देखो इसको, ये कितना मोटा है। मैं बाकी कबूतर भी देख रही हूँ, वो तो इतने मोटे हैं नहीं। तो गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्राइज, क्योंकि हमारे घर पे फ्राइज सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन रूप को जो फ्राइड है वो बिल्कुल खाना बंद किया हुआ है। इस कारण हम लोग घर पे फ्राइज भी नहीं बना रहे थे। लेकिन आज मैंने एक रेसिपी देखी हुई है, विदाउट ऑयल के हम लोग फ्राइज बना सकते हैं। तो मैं वो बना के देखूंगी कि मैं सक्सेस होती हूँ या नहीं होती हूँ, और आप लोगों को भी ना लास्ट में दिखाऊंगी कि बनते हैं कि नहीं बनते। हाँ मुझे पता ही नहीं था। हाँ चलो आप पढ़ाई करो। मुझे लगा खाना बता रहे हो। नहीं आप पढ़ाई करो, फिर मैं बना के लाती हूँ, ठीक है। तो अभी बनाते हैं। वैसे एयर फ्रायर यूज होगा उसके लिए, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे कैसे वो रेसिपी मैंने की है, ठीक है। तो गाइस ये फ्राइज बन गया है, और सच सच बताना दोनों कैसे बने हैं, बहुत अच्छे, कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे। और गाइस ये बिना ऑयल के बने हैं, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, एयर फ्रायर में बनाए हैं। अब तो खा सकती है ये, बना दे फिर। हाँ बना रही हूँ। ये देखना इसके लिप्स पे कितनी चोट लगी हुई है, दिखा ना, ये देखो। कल से पेपर स्टार्ट है। इसके कल से पेपर स्टार्ट है वही, फिर उसके बाद तो मजे आने वाले, क्योंकि उसके बाद छुट्टी होने वाली है। तो गैस हमारी बेबी के ऑनलाइन पार्सल आने शुरू हो चुके हैं। ये फर्स्ट 2 पार्सल है, पहले पार्सल है जो हमारे बेबी के इस घर में आए हैं। तो गाइस अभी तो 2 पार्सल आया, अभी तो 9 पार्सल और बाकी, और इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूंगी। हमारे बेबी के 2 पार्सल आए हैं, अभी 9 पार्सल ऑन दी वे है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। ये चलो करते हैं। तो गाइस देखो इतना टाइम बदल गया। जब हमारा टाइम था ना, हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, चादरें फाड़ फाड़ के हमारे नीचे, जब हम पोटी करते थे छोटे होते, वो देते थे। और आजकल बच्चों के लिए ऐसे पोतरे आने लगे। ये देखो कितना सा है, ये इतनी सी। सही बात है, पुराने कपड़े, सिर्फ चादर ही नहीं, जो भी पुराने कपड़े होते थे ना, सबको एक स्क्वायर उसमें काट के ऐसे बनाते थे, ट्रायंगल में काट के वो बनाते देखो, थे। अगर तो हमारी बेबी गर्ल आई तो हम उसको ये पहना के लाएंगे, अगर बेबी बॉय हुआ तो हम ये पहना के लाएंगे। हमने दोनों ले लिए हैं, ठीक है। आराध्या ने इसमें भी डिस्कस कर लिया है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल का। पर इसका कपड़ा बड़ा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट आया है, प्योर। और भी मंगवाएंगे यार ये। इसके सेट 5-6 सेट इकट्ठी ऑर्डर कर दो। हाँ इसके एक सेट में कितने होते हैं? 12 है। 2-3 सेट और कर दो। खोलूं? हम पहले देखेंगे ना, बेबी का साइज भी तो बड़ा होता जाता है, ठीक है। उस हिसाब से खोलूं? लगवाएंगे। 1 निकाल ले बस। देखो और ये आ गया बेबी का टॉवल। पर जाना ये गर्म वाले फैब्रिक में नहीं है। नहीं सॉफ्ट है। खड़ी हो। आराधा खड़ी हो। इसको अच्छे से डिटॉल में वॉश कर लेना पहले, और उसके बाद हाथ मत लगाना है। ओए, ये भी तो 2-2 है, देखो। अब गर्ल आई तो पिंक। ये आराध्या ने बोल दिया पहले, हमारे से डिस्कस हो गया, अगर घर बॉय आया तो ये वाला पहनाएंगे, और गर्ल आई तो ये पिंक है। खोल हमारे बेबी का टॉवल, खोल हमारे बेबी का टॉवल। तो मैं किसका बेबी हूँ, है ना? भी और खाने में गिर जाएगा नीचे। गैस रात के 11 बज गए हैं और रूपना बहुत परेशान हो रही है, कभी इसको बेचैनी होती है। आज तो नीचे एक्सरसाइज वगैरह हम करने जाते हैं ना, मानसी नीचे जाती है पार्क में घूमने, आज ये नीचे पार्क में भी नहीं आई, आज सुबह से ही अंदर बैठी है कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बस कुछ दिनों की बात है, हमारे घर में नया मेहमान आ जाएगा। तो कुछ हो रहा है आगे से, मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है कि बस आप 15-20 दिन रह गए, उसके बाद तेरे को कुछ हो रहा है वो बंद हो जाएगा होना। देखना आप लोग सारे ऐसे बोल देते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम है। ये थोड़ा टाइम ही तो मुश्किल निकल रहा है जो एंड वाला है, कोई बात नहीं, बैठा नहीं जा रहा है। अभी पता क्या होता है, इसी को तो मदर कहते हैं, जो असली कुर्बानी मदर ही देती है, जो असली सहन करती है, असली चीजें देखती है, वो माँ ही है।
वो सहन बाप कर ही नहीं सकता कभी, ये तो ऑलवेज मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ। ऊपर से आज तो वो मेरे मर्द को कभी सहन नहीं कर सकता कोई। ऊपर से आज तो मेरे को दो टेंशन है। मेरे को वैसे बेचैनी लगी हुई है, आधी बेचैनी तो मुझे राध्या के पेपर की भी लगी हुई है। राध्या का कल से पेपर शुरू क्यों है। टेंशन ले रही है तो राध्या के पेपर की? राध्या ठीक है, अच्छा पढ़ती है। पढ़ती अच्छा है, पर मुझे है ना कि भी हाँ मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे उसकी पढ़ाई में, मैं पूरी करूँ, मुझे ये होता है अपने आप से। तो गाइस अब सोने की तैयारी है, अब हम सोएंगे और सुबह उठेंगे फिर। सोने से पहले पंजाब को जिताना है हमने आज। मुंबई का और पंजाब का मैच चल रहा है गाइस, बहुत बड़ी हार निकली है आपकी, ये क्यों निकली इतनी बड़ी हार? नहीं ठीक है, होप सो पंजाब जीतेगी और हम चाहते भी यही है पंजाब जीते। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ आज, क्योंकि मैं और राधा के पापा जा रहे हैं कोर्ट में। मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था, उसके लिए आज रूप हमारे साथ ही जा रही है, क्योंकि वो बोल रही है कि मेरे से इतना ज्यादा ट्रेवल होगा भी नहीं और हमें भी वहाँ पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा कितना नहीं, इसीलिए अब वो घर पे है आज। गाइस आज ना पूरी प्रेगनेंसी में पहली बार ऐसा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं और रूप को अकेले घर पे छोड़ के जा रहे हैं, नहीं तो कोई ना कोई रूप के साथ होता है या फिर रूप हमारे साथ होती है। तो आज जो वर्क है वो मानसी के डॉक्यूमेंट्स का है, तो उस पर हमें नहीं पता कि हमें कितना टाइम लग जाएगा, तो इसका कारण हमने रूप को रूप ने खुद ही बोल दी कि मुझसे वहां नहीं बैठा जाएगा, तो आज मैं घर ही रुक जाती हूँ। गाइस इसको ना बार बार एक ही प्रॉब्लम आ रही है, इसकी ना कहीं कहीं नस चढ़ जाती है, कभी कहीं पे। अब सर पकड़ के बैठी है, कहाँ पे नस चढ़ी अब तेरे? अब इसकी गर्दन पे नस चढ़ गई। जैसे ये तूने पिल्लो ले रखा है ऐसे उल्टी टेढ़ी तो सोती है तो नस तो चढ़ेगी। थोड़ा सा सोने का तरीके भी अपने सही कर। कैसे करूँ? मेरे से तो देख कितना ऊपर कर रखा है पिल्लो को फोल्ड करके। गर्दन इसीलिए उसको ऊपर किया है। और क्या पता क्या थक जाती हूँ यार पूरी रात में, आपको पता तो है मैं कितना सोती हूँ, आप खुद देख लो। चलो वो मैं तेरा साथ एग्री हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम 40 मिनट की वॉक करनी है ना। लेकिन कल तूने 5 मिनट की भी वॉक नहीं की नीचे जाके, तो जो चीजें डॉक्टर ने की है वो फॉलो करनी पड़ेगी। 15 दिन की बात है, 9 महीने हमने सब चीजें की है, 8 महीने से हर एक चीज को एडजस्ट किया है। अगर लास्ट मोमेंट पे थोड़ी हम गिव अप थोड़ी कर सकते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे भी 15 दिन की बात है। कोशिश करो कि बिल्कुल गिव अप मत कर कि कल से तू निकली ही नहीं है घर से। आज जाऊंगी शाम को थोड़ा टाइम के लिए। तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं, लेकिन मेरा अभी भी ध्यान ना रूप में है। मैं इससे पूछ रहा हूँ रूप के लिए ये चीज रख दी, वो चीज रख दी, ये वो वगैरह वगैरह। ये बोलते हैं कि उधर ध्यान दो, रूप अपना केयर कर लेगी। नहीं, मेरे को भी आज ऐसे लग रहा है। वैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, हम उसकी टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो अकेली हमारे घर पे ऐसी है जो रह लेती है अकेली। जब मैं ये कहीं दोनों चले जाए, मैं पीछे से होती हूँ ना, मेरे को बड़ा डर लगता है और ये बार बार मेरे को पूछते रहते हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि वो सर्वाइव कर लेती है। पर आज मेरे को भी उसकी टेंशन हो रही है कि हम लोग ऐसे आ गए, अब बार बार उसी में ध्यान जाए जा रहा है कि वो क्या कर रही होगी, कुछ हो ना, कोई उसको दर्द ना होने लग जाए। उसको दर्द भी बड़ी जल्दी होने लग जाता है। ये टेंशन है भाई, सच में यार। बट हाँ, रूप को मानसी को घर छोड़ के जाते हैं ना अकेली को, तो मानसी को डर लगता है। कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई रूम में खड़ा है, कोई घूम रहा है, कोई ये बहुत डरती है इन चीजों से। लेकिन रूप को ये चीजों की कोई परवाह नहीं होती। सिर्फ आज अगर हमें रूप पे डर है तो वो बस हाँ ठीक है कि पूरा टाइम हो ही चुका है, लेकिन आज भी जाना हमें जरूरी था तो हम आ गए। तो गैस हम पहुंच चुके हैं राजपुरा के कोर्ट में। तो अभी 10 मिनट तक पहुंचेंगे हमारे वकील साहब जिससे पेपर बनवा रहे हैं, तो 10 मिनट वेट कर लेंगे, अंदर ही चलते हैं। चल तो गैस कोर्ट से हम फ्री हो चुके हैं, अब जाने लगे घर को। घर को जाते जाते हम रूप के लिए ले रहे हैं नारियल। हमने पीछे भी रिलायंस स्टोर था, पहले वहाँ रुके थे। वहाँ ना वो छोटे छोटे अजीब से थे और वो बोल रहे थे कि खुद उठा लो, हमें तो पता चलता नहीं। तो यहाँ पे 1-2 शॉप वाले, क्योंकि मैं राजपुरा में स्टडी किया, वो जानते हैं मुझे, तो मैं उनके पास आया। मैंने बोला कि वो वाला देना जिसमें से पानी अच्छे से निकले। गैस ये फिर चोट खा कर बैठी है, पता नहीं क्या लगवा कर बैठी है यहाँ पे। पेंसी फुट गई, पता ही नहीं यार क्या लगा हुआ था यहाँ पे, तो वो एकदम से ब्लड। मैंने तो अभी देखा, मैं यहाँ पर राधा का काम कर रही थी तो देखा कि यार ये भी निकल गया, मेरे में खून ज्यादा आ गया। तू पंगे लेती है यार। वैसे छोटा मोटा हल्का सा कोई पिंपल होता है ना, उसको इसके बचपन से आदत है, जैसे बच्चे नहीं करते उसको खींच देती है, खुरच देती है। यार तू कैसी आदतें सीखी हुई है? मैं तेरी आदतों से परेशान हूँ यार। तू कैसी आदतें? चल अब साफ कर, दिखा रही है हमें, क्या करें इसका? ब्लड बस मैंने नहीं देखना यार। आप ये देखो कि मेरे में खून कितना बढ़ गया। मैंने इतनी दवाई पी है, खाई है, खून बढ़ गया। हाँ बढ़ गया तेरे में खून, पता मुझे। तो वह चोट खाने के बाद अब ये फिर आके हमारे पास बैठ गई और बोल रही है कि बेबी मुझे लग रहा है कि और नीचे चला गया। अब जल्दी खुशखबरी आने वाली है हम सब लोगों के लिए। जल्दी ही शायद हमें कुछ दिनों में ही हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। मैं इनको ना आगाह कर रही हूँ कि आप लोग जो भी चीजें चाहिए ना जल्दी जल्दी लेके आ जाओ, क्योंकि जाना पड़ सकता है। ये मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, कहते तू रोज एक ही बात बोल देती है। मैंने बोला था ना कि तू रोज बोलती है शेर आया शेर आया। जब
असली शेर आएगा ना हमने मानना ही नहीं है। देख लो, कर लो तैयारी, मैं बोल रही हूँ, देख लो मैं पहले बता रही हूँ। कोई बात नहीं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है गाइस, अब इसको बता के थोड़ी ना तैयारी करनी है। जो जो चीजें होती है वो सब कुछ है हमारे पास। जब तेरे को लगेगा हमें कि अब शेर सच में आ गया है, फिर तेरे को उठा के ले जाएंगे गाड़ी में। पहले मेरे को कल्ली भी नहीं छोड़ना, कभी भी रसोई में भी कल्ली नहीं छोड़ना, हर जगह पास फिरना है। हम तेरे को अकेले नहीं छोड़ते, तू सानू अकेले नहीं छोड़ती। तू हमें अकेले बैठने ही नहीं देती, हम तो तेरे से बीच छुप छुप के। अभी हमें 2 मिनट हुए थे मुझे और मानसी को यहाँ बैठे, सिर्फ 2 मिनट। ये साथ के साथ इधर चुप कपड़ा बांधा लात पे, साथ के साथ इधर भाग के आगे कि वो अकेले बैठ गई। तू टेंशन मत ले, हमें तेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों जहाँ साथ में जहाँ दोनों होंगे ना तो अपने आप आ जाएगी वहाँ पे। तो गाइस भूख ना 2-3 दिन से ना इतनी ज्यादा खांसी कर रही है, और मैं 2-3 दिन से ये सोच रही थी कि मैंने तो उसको कोई ऐसी चीज दी नहीं खाने के लिए जो डॉक्टर ने मना की हो और जो खांसी वाली चीज हो। लेकिन अब जाके मेरे को पता चला है कि इसको खांसी किस वजह से हो रही है। इसकी खांसी का रीजन है ये, डॉक्टर ने जो चीज रूप को मना की हुई है ना कि ये नहीं खानी, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाने देती, और इस चीज में मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती, ना ही मैं इस पर कोई तरस करती हूँ। लेकिन ये क्या करते हैं, अब बिस्किट वगैरह सब कुछ बेकरी की आइटम्स इसकी बंद थी, और ये इसको खुद भी खाते थे और उसको बोलते थे तू एक आधा खा ले, कुछ नहीं होता। तो एक आधे से क्या दिक्कत हो रही है यार? एक आधा तो खा ही सकता है बंदा। चल मैं एक आधे से क्या दिक्कत हुई, पता चल रहा है पिछले 3 दिन से खांसी कर रही है वो, कि क्या दिक्कत हुई एक आधे से। और इस ये क्या पता मेरे सामने एक आधा खाती हूँ, पीछे से और खाती हूँ। हाय मेरे घेर दो, ये भी हो सकता है। अब ये चीज, अब देखो ये ना मेरे सामने भी नहीं ये चीज करते थे, कहनी मेरे घेर दे, मैं क्या तेरे मुंह में डाला मैंने? हमने कहा खा ले कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मान रहे बच्चा तो मैंने बोल ही नहीं है यार। कहती मेरा मन कर रहा मैं एक आधा खा ले, तो रोज क्यों एक आधा खा ले जब डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि मैं सोई होती थी, दिन में मैं सो जाती हूँ, और ये दिन में दोनों चाय पीते थे। पहले ये मेरे को भी उठाते थे कि चाय पी ले, अब इन्होंने खाने थे बिस्किट साथ में। अब ये 2-3 दिन से मेरे को उठा भी नहीं रहे थे कि मैं तेरे को पहले भी नहीं उठाता था, अब भी नहीं उठाता हूँ। ये उठाती थी, अब मैं ये क्यों नहीं तेरे को उठाती, मुझे क्या पता? क्योंकि इसने बिस्किट खाने होते थे आपके साथ मिलके। 2-3 दिन से खांसी कर रही है। मैं कब से ये चीजें सोच रही थी, मैं क्या इसको खांसी हो रही है, मैंने ऐसी कौन सी चीज बना दी होगी खाने में जिससे खांसी हो रही है, या मैंने ऐसा क्या किया होगा, दिया होगा खाने के लिए जिससे खांसी हुई है। वो तो मेरे को अब पता चला कि ये खांसी मेरी वजह से नहीं, इन दोनों की वजह से हो रही थी। और मैं इनको हमेशा इस चीज के लिए डांटती हूँ, इसलिए ये हमेशा मेरे सामने वो चीज नहीं करती जिससे मेरे को इनको डांट पड़े दोनों को। घर में बेकरी वाले बिस्किट आए क्यों, तो घर पे कोई चीज आएगी नहीं अब अगर तू नहीं खाएगी तो। उधर देख। अच्छा, बाकी बंदे नहीं है, क्यों बाकी बंदे खाएंगे? जो मैं खाऊंगी वही बाकी बंदे खाएंगे। क्यों खाएंगे बाकी बंदे? वो तो मेरा भी मन करता है तेरा मन। अब देख ले, अब तेरा मन, तेरे को कुछ नहीं होता, तू तो खांसी कर लेगी। जो अंदर बेचारा बैठा हुआ है उसको हिला के रख देती है, 3 दिन से हिला रही है उसको, और फिर बार बार बोलती है मेरा पेट यहाँ हो गया, मेरा पेट वहां हो गया। अब बेबी को मेरे को ऐसे लग रहा है पेट टाइट हो गया। तू खांसी करती रहती है तो बेबी तो टाइट होगा ही बीच में। अब आपने मुझे बोलना नहीं खाने को, गल में मरूंगा कि कहा सके बकवास कर रही, मैंने नहीं बोलना, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो तेरे को भी कुछ नहीं बोलता, जिसने जो खाना खा लो। आपने उसको पर ये बोला ना कि एक आधा खा ले, अब एक आधे से देख लो कहाँ तक पहुंच गई। क्या पता यार, नेचुरली हुआ, जरूरी थोड़ी है कि उसी एक अच्छा अब देख लो, इनकी चोरी पकड़ी गई, तो नेचुरली इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ? चल बस कर। गाइस ऐसे ही करते हैं हमेशा, जब इनकी गलती पकड़ी जाती है ना फिर बोलते हैं चल बस कर, चल बस कर। तो गाइस पिछले ब्लॉग में ना बहुत सारे लोगों ने हमें ना नेम सजेस्ट किए थे बेबी के, जैसे कि राखी रानी है, उन्होंने बोला था बॉय के नेम आदविक, आरव, आरुष, आदिक, अश्विक, और गर्ल के नेम बोले थे आव्या, अनन्या, आलिया, रोही, आविका। तो इन सभी नामों में से एक नाम हमें अच्छा लगा था, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए नीचे, कम से कम हमें 100+ लोगों ने नाम सजेस्ट किए है, और जो जो नाम हमें अच्छे लगेंगे आप ही के इस नाम में से हम कोई ना कोई नाम बेबी का रखेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और जब भी नाम रखेंगे, जो भी हम नाम डिसाइड कर लेंगे फाइनल, जिस दिन हम नाम रखेंगे तो हम उस बंदे का नाम भी व्लॉग में पढ़ के बताएंगे, और उसका थैंक यू भी बोलेंगे, और हम बोलेंगे कि इस बंदे ने हमारे बच्चे का नाम बोला, मतलब नाम रखा है। तो आप नीचे आज भी सुजेस्ट करना बेबी का नाम, क्या पता आप लोगों में से जो नए नाम आप नीचे सुजेस्ट करोगे उनमें से हमें कोई नाम बेबी का पसंद आ जाए। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।